बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे STA 404 के असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके टोटल मार्क्स आपके 15 हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी 6 फेब है। और इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप देख लें एक दफ़ा। असाइनमेंट को जो है वो असाइनमेंट सबमिटेड वाया ईमेल आफ्टर ड्यू डेट के बाद आप जो है वो असाइनमेंट आपकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सबमिटेड असाइनमेंट इज़ नॉट फाउंड एज MS वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि आपकी जो असाइनमेंट फाइल है वो MS वर्ड में होनी चाहिए। और उसके बाद आप मैथ टाइप सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ कर सकते हैं। और कॉपी नहीं होनी चाहिए आपकी हैंडआउट से या किसी भी और जगह से आपकी कॉपी नहीं होनी चाहिए। उसके आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। और जो आपका है वो रोमन होना चाहिए, रोमन उर्दू और रोमन लैंग्वेज जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इंग्लिश में आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए। और जो आपका साइज़ है वो 12 होना चाहिए और टाइम्स न्यू रोमन आपका स्टाइल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो दिया गया है और रिग्रेशन ऑफ लाइन भी दी गई है। जस्ट हमने वैल्यूज़ को इसका फार्मूला लिखना है इसका, और यहाँ से हमने जो है वो वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी दी गई है, समेशन ऑफ x भी दिया गया है, समेशन ऑफ y भी दिया गया है, समेशन ऑफ x स्क्वायर भी दिया गया है, समेशन ऑफ x y भी दिया गया है और समेशन ऑफ y स्क्वायर भी दिया गया है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो फार्मूले हैं ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और रिग्रेशन ऑफ लाइन भी जो है वो दी गई है। तो सोल्यूशन हमारा सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हमने लिख लिया है। रिग्रेशन लाइन भी जो हमें दी गई थी वो भी हमने लिख ली है। अब जो हमने फाइंड करना है वो समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशंस की तरफ चले तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे। समेशन ऑफ y माइनस वाई हैट के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने लिख लिया है, इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस a समेशन ऑफ y माइनस b समेशन ऑफ x एंड y। अब जो समेशन ऑफ y स्क्वायर है ये हमें अपने कैलकुलेट डाटा में दिया गया है। समेशन ऑफ y का स्क्वायर वो हम उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे 10055.09, ये हमारा समेशन ऑफ y स्क्वायर है। एंड माइनस इंटू माइनस, यानी कि एक ये माइनस और जो a की वैल्यू है वो हम रिग्रेशन ऑफ लाइन से ले लेंगे। ये यहाँ पे रिग्रेशन ऑफ लाइन हमारी होती है y इज इक्वल टू a प्लस bx होता है। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है -0.236 एंड प्लस ये जो वैल्यू है ये आपकी b की वैल्यू है। तो उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे। समेशन ऑफ y की वैल्यू भी हम ले लेंगे और समेशन ऑफ x y की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करके इसको b की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप ये जो वैल्यूज़ हैं ये निकाल सकते हैं और आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 6.988। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। जस्ट सिंपल एक फार्मूला लिखना है और उस फार्मूले में जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको पुट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रैंडम सैंपल ऑफ 20 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिव अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ 0.45, यानी कि 20 पेयर्स हैं, यानी कि जो वैल्यू है वो आपके पास 20 है और जो कोफिशिएंट कोरिलेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है वो है 0.45। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है आपको 5% दिया गया है। दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज 0। ये जो आपका पॉपुलेशन कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 दिया गया है। तो जो आपने पिछले लेक्चर्स अपने किए हैं उसमें 2 तरीके आपने पढ़े थे कि जब p की कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी गई होती है और जब p मतलब जो पॉपुलेशन आपका होगा, जो रो होगा उसकी कोई वैल्यू दी गई होगी। और एक जो है वो आपका वो सिचुएशन होती है जब आपके जो रो होता है उसकी वैल्यू आपको 0 दी गई होती है। तो सोल्यूशन सबसे पहले इसने कहा कि हर एक स्टेप को जो है वो कंप्लीट स्टेप सारे लिखने हैं। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना होता है, स्टेट द हाइपोथेसिस को स्टेट करना है। तो क्या होती है, जो गिवन होता है उसको हम लिख लेंगे रो इज इक्वल टू 0, जो कि हमें इसमें गिवन था कि जो हमारी पॉपुलेशन कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि देयर इज़ नो लीनियर कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल के 2 वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी कोरिलेशन नहीं है। और जो हम उसके ऊपर क्लेम लगाते हैं, जो क्लेम हम इधर स्टेट करते हैं वो होता है H1 रो नॉट इज इक्वल टू 0।
ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 2 में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लिखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 5% दिया गया है। 5 को आप 100 पे डिवाइड करें तो 0.05 आपके पास आ जाता है। आपका जो स्टेप नंबर 3 होता है उसमें हम टेस्ट स्टेटिस्टिक का जो फार्मूला, मतलब जो टेस्ट हमारा यूज़ होना होता है वो हम लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टी टेस्ट यूज़ होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी था, और जब भी आपके पास रो की वैल्यू 0 होगी तो आप वहाँ पे टी टेस्ट ही यूज़ करेंगे। तो टी टेस्ट का फार्मूला याद कर लेना है। टी इज इक्वल टू आर √n-2 डिवाइडेड बाई √1 - r का स्क्वायर। इट फॉलो द ट्री डिस्ट्रीब्यूशन विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम DF इज इक्वल टू n-2। अब स्टेप नंबर 4 में हम कैलकुलेशंस करते हैं। जो फार्मूला हमारे पास गिवन होता है उस फार्मूले में जो है वो वैल्यूज़ को पुट किया जाता है। टी इज इक्वल टू आर √n-2 डिवाइडेड बाई 1 - r स्क्वायर, जहाँ पे जो r हमारे पास दिया गया था वो 0.45 था और n हमारे पास 20 था और -2 हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूले में गिवन है वो आएगा। और 1 माइनस इंटू माइनस 0.45 होल स्क्वायर, जहाँ पे r का स्क्वायर है फार्मूले में यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2.14 आएगी। स्टेप नंबर 5 में हम क्रिटिकल वैल्यूज़ को जो है वो टी टेबल से फाइंड करते हैं कि 2.14 और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 5% है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी टी टेबल से वो आएगी 2.101। अब जो स्टेप नंबर 6 हमारे पास होता है उसमें हमने बताना होता है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस आई है उसको हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो उसके लिए आपको मैंने अपने लेक्चर में अच्छे तरीके से समझाया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है फुल STA 404 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की, तो लिंक आपको जो है वो एट द एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो जो इसकी कंक्लूजन है उसको समराइज करते हैं रिजल्ट को, तो क्या कहते हैं, सिंस द कंप्यूटेटिव वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 214 फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। जो हमारी यहाँ पे जो टी टेस्ट की वैल्यू आएगी वो आई थी वो 2.14 आई है और जो वैल्यू हमने टी टेबल से फाइंड किया है वो 2.101 आई है। तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, तो दैट्स वाई हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे। अगर ये क्रिटिकल रीजन में ना आती तो फिर हम इसको रिजेक्ट नहीं करते और कंक्लूड दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन डिफरेंट फ्रॉम 0। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।